कक्षा 5वीं पास कर लिया था। कक्षा 5वीं के विदाई समारोह में सभी बच्चे मैडम के लिए सुंदर उपहार लेकर आए और मैडम की टेबल पर ढेर लग गया। इन खूबसूरती से पैक हुए उपहारों में एक पुराने अखबार में पैक हुआ एक उपहार भी रखा था। मैडम समझ गई थी कि यह उपहार रोहन का है। इस उपहार को खोलकर देखा तो उसके अंदर एक महिलाओं द्वारा इस्तेमाल करने वाली इत्र की आधी इस्तेमाल की हुई शीशी और एक हाथ में पहनने वाला कड़ा कंगन था। मिस ने चुपचाप इस इत्र को खुद पर छिड़का और हाथ में कंगन पहन लिया। रोहन ने अटक अटक कर मैडम को बोला, आज आप में से मेरी माँ जैसी खुशबू आ रही है। इतना सुनकर मैडम के आंखों में आंसू आ गए और मैडम ने रोहन को अपने गले से लगा लिया। समय बीतने लगा। दिन सप्ताह, सप्ताह महीने और महीने साल में बदलते भला कहाँ देर लगती है। मगर हर साल के अंत में मैडम को रोहन से एक पत्र नियमित रूप से प्राप्त होता जिसमें लिखा होता कि इस साल कई नए टीचर्स से मिला, मगर आप जैसा मैडम कोई नहीं था। उद्धरण चिन्ह। फिर रोहन की पढ़ाई समाप्त हो गई और पत्रों का सिलसिला भी समाप्त हो गया। कई साल आगे गुजरे और मैडम रिटायर हो गईं। एक दिन मैडम के घर रोहन का पत्र आया जिसमें लिखा था, इस महीने के अंत में मेरी शादी है और आपके बिना शादी की बात मैं नहीं सोच सकता। एक और बात, मैं जीवन में बहुत सारे लोगों से मिल चुका हूँ, आप जैसा कोई नहीं है। आपका इंजीनियर रोहन। पत्र में साथ ही हवाई जहाज का आने जाने का टिकट भी लिफाफे में मौजूद था। शादी के दिन जब वह शादी की जगह पहुंची तो थोड़ी लेट हो चुकी थी। उन्हें लगा समारोह समाप्त हो चुका होगा, मगर ये देखकर उनके आश्चर्य की सीमा न रही कि शहर के बड़े डॉक्टर, बिजनेसमैन और यहाँ तक कि वहाँ पर शादी कराने वाले पंडित जी भी थक गए थे कि आखिर कौन आना बाकी है। मगर रोहन समारोह में शादी के मंडप के बजाय गेट की तरफ टकटकी लगाए उनके आने का इंतजार कर रहा था। फिर सबने देखा कि जैसे ही एक बुढ़ी औरत ने गेट से प्रवेश किया, रोहन उनकी ओर लपका और उनका वह हाथ पकड़ा जिसमें उन्होंने अब तक वह कंगन पहना हुआ था और उन्हें सीधा मंच पर ले गया। रोहन ने माइक हाथ में पकड़कर कुछ यूं बोला, दोस्तों, आप सभी हमेशा मुझसे मेरी माँ के बारे में पूछा करते थे और मैं आप सबसे वादा किया करता था कि जल्द ही आप सबको उनसे मिलाऊंगा। ध्यान से देखो, यह मेरी प्यारी सी माँ दुनिया की सबसे अच्छी है। यह मेरी माँ है। प्रिय दोस्तों, इस सुंदर कहानी को सिर्फ शिक्षक और शिष्य के रिश्ते के कारण ही मत सोचिएगा। अपने आसपास देखें, रोहन जैसे कई फूल मुरझा रहे हैं जिन्हें आपका जरा सा ध्यान, प्यार और स्नेह नया जीवन दे सकता है।